Hello students, let's start our today's EVS class. Today we are going to start our chapter number 9, that is reproduction in plants. So dear students, in this chapter we are going to learn about how plants reproduce, how germination take place. So let's start our today's EVS class. So let's start our today's chapter, that is reproduction in plants. So students, today we are going to start new chapter, that is reproduction in plants, and in this chapter we are going to learn about reproduction through seeds, reproduction through other parts of plant, and plant from different countries. So these are the topics and we are going to discuss one by one. So today we just start the topic reproduction through seeds. First we will discuss that what is the meaning of reproduction. So let's start our today's class. So now students, let's talk about what is the meaning of reproduction. अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि आपने इस लैंड पर यानी इस अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत सारे आपने देखे हैं. आपको पता है इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स और इतने सारे ह्यूमन बीइंग कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं. अब ये रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे. अच्छा, अब रिप्रोडक्शन का मतलब अगर मैं ये कहूँ कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस, तो री का मतलब होता है दोबारा. रिप्रोड्यूस ध्यान से देखिए, रीप्रोड्यूस दो वर्ड से बना है, री और प्रोड्यूस. तो री का मतलब होता है अगेन और प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना. तो अगर हम रिप्रोड्यूस का मीनिंग देखें तो रिप्रोड्यूस का मतलब हुआ टू प्रोड्यूस अगेन. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? रिप्रोड्यूस. तो री का मतलब हो गया दोबारा और प्रोड्यूस का मतलब हो गया पैदा करना, यानी टू प्रोड्यूस अगेन. सो रिप्रोड्यूस इज डिफाइंड एज टू मेक अगेन, recreate or give birth to. So once again, what is the meaning of reproduction? So the process by which living things produce offspring is known as reproduction. तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया. इसलिए इस लैंड पर से ना ही कभी प्लांट ख़त्म होते हैं, ना ही कभी एनिमल्स ख़त्म होते हैं और ना ही कभी ह्यूमन बीइंग ख़त्म होते हैं, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है ह्यूमन बीइंग की, प्लांट की और एनिमल्स की, ये हमारे अर्थ पे क्या होते हैं? मेंटेन होते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. So students, all living things reproduce so that their species do not die out. तो die का मतलब क्या होता है? मरना होता है. आपको पता ही है कि डेथ और बर्थ जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो आपको पता ही है लोग यहाँ पर इस लैंड पर पैदा भी होते हैं और उनकी डेथ भी होती है, लेकिन लोग का बर्थ होता रहता है. और ये बर्थ कैसे होता है? बर्थ मीन्स वॉट? रिप्रोडक्शन. तो लोग रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है? पैदा होते हैं. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, तो प्लांट भी लिविंग थिंग है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? दे गिव बर्थ टू बेबीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. तो कुछ एनिमल्स दे ले एग्स, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं?
इट मीन्स दैट उनका रिप्रोडक्शन एग्स के थ्रू होता है। जैसे कि हम अगर स्नेक की बात करें या फिर हैन की बात करें, तो ये एनिमल क्या करते हैं, ये पहले एग्स देते हैं और फिर उन्हीं एग से यंग वंस क्या होते हैं, बाहर आते हैं। यंग वंस का मतलब क्या होता है, बच्चे। एंड some animals they directly give birth to babies. So like animals and human being what? It means human being हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आदमी की बात कर रहे हैं। तो human beings they just give birth to babies. तो ह्यूमन बीइंग की तरह और एनिमल की तरह प्लांट्स भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज। तो प्लांट भी कई तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो आई होप द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, लुक ऑन द स्क्रीन and just try to understand what is a definition of reproduction. So reproduction is the process by which living things make young ones like themselves. तो reproduction का मतलब ये है कि जो living beings होते हैं, जो living things होते हैं, वो बिल्कुल अपनी ही तरह young ones produce करते हैं। तो young ones का मतलब क्या हो गया है, babies। तो reproduction is a process by which living things make young ones like themselves. So, definition of reproduction is clear to you. So now students, it is clear to you that plants also reproduce in many ways। कि मतलब plant भी reproduce करते हैं और plants जो होता है वो कई तरीके से reproduce करते हैं। So plants they reproduce from different part of plant like leaves, stem, roots, और इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब प्लांट्स लीव, स्टेम और रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि व्हेन प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीव, स्टेम एंड रूट, सो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये तो था कि प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। नाउ प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स ऑल्सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एज वेल एज दे रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, लीव एंड स्टेम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, यानी कि सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट वेयर दीज सीड्स आर प्रेजेंट। नो डाउट दीज सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही होते हैं। जैसे आपने मैंगो खाया होगा, लीची खाया होगा, या इसके अलावा भी जो फ्रूट्स खाए होंगे तो आपको सीड कहाँ दिखाई पड़ता है, सीड्स जो होता है फ्रूट्स के अंदर होता है। Some fruits have only one seed, whereas other fruits like papaya, watermelon have many seeds. तो जैसे हम मैंगो की बात करें या लीची की बात करें तो इनमें सिर्फ एक ही सीड होता है। But when we talk about papaya and watermelon, they have many seeds. तो पपाया और watermelon में बहुत सारे सीड्स होते हैं। When the seeds of plant are scattered, they develop into new plant under favorable condition. तो जब भी सीड्स को हम इधर उधर फैलाते हैं या सीड्स को जब भी फैलाया जाता है तो क्या होता है, वो सीड्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सीड्स जो है वो न्यू प्लांट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सीड्स होते हैं वो न्यू प्लांट बन करके और ग्रो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीड से ही हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। अब स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलाना, इधर उधर। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हम मैंगो खा रहे हैं तो सीड को हमने फेंक दिया, तो स्कैटर का मतलब फेंकना भी होता है। तो हमने जब फेंक दिया तो क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि उस सीड से एक नया सीडलिंग का मतलब होता है यंग प्लांट, तो एक छोटा सा प्यारा सा पौधा क्या होता है, उससे बाहर आता है। सो इन दिस वे स्कैटरिंग ऑफ सीड टेक प्लेस। अब जो ये सीड्स होते हैं ये न्यू प्लांट में
एक प्रॉपर कंडीशन में ग्रो करते हैं, मतलब कि सीड को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होगा तो सीड ग्रो नहीं करेगा। अब फेवरेबल कंडीशन होता क्या है, तो यानी कि ऐसे कंडीशन जिनसे सीड को ग्रो होने में, यानी जिनमें सीड को ग्रो, जो सीड इजीली से फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें सीड आसानी से ग्रो कर जाए। और वी कैन से दैट अ फेवरेबल कंडीशन इज अ कंडीशन इन विच प्लांट कैन लीव एंड रिप्रोड्यूस। तो ये सूटेबल कंडीशन होता है जिसमें कि जो प्लांट सीड्स होते हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीड्स के थ्रू ही नया प्लांट या सीडलिंग ग्रो करता है, और इसी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। सो आई होप रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स इज क्लियर टू यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, it is clear to you that seeds are present in fruits, and when the seeds of plant are scattered, they develop into new plants under favorable condition. So it means that seeds are very, very important because we can grow new plants by the help of seed. Now we are in position to discuss about what is the structure of seed. So now students, it is clear that seeds are very important as they grow into new plants. Now seeds are mainly consist of three parts. First we have seed coat, second we have endosperm or cotyledons, and third we have embryo. तो सीड के थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास सीड कोट है, दूसरा एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन्स, और तीसरा एम्ब्रियो है। तो नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स लर्न अबाउट सीड कोट। व्हाट इज सीड कोट? Seed coat is the hard outer covering of the seed. It protects the seed. यानी सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऊपर, यानी सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है उसी को हम सीड कोट कहते हैं। सो seed coat is the hard outer covering of the seed which protect the embryo from harsh condition. तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो जो होता है वही न्यू प्लांट में ग्रो करता है। तो सीड कोट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो जो सीड कोट होता है वो एम्ब्रियो को हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। अभी हार्श कंडीशन मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन, और इट सेव्स द सीड्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, और ये सीड को ड्राई होने से भी बचाता है। So that's why seed coat is very, very important, and it is the hard outer covering of the seed, and its function is to protect the seed as well as embryo also. So now students, let's see the example. Almonds. Almonds आपको पता ही होगा. So almonds are seeds protected by a hard seed coat. When you crack open it, the fleshy almond comes out. तो almond यानी बादाम. बादाम तो आप सब लोगों ने देखा होगा. बादाम किसके अंदर होता है? मतलब वो बहुत ही हार्ड सीड कोट के अंदर होता है, और जैसे ही हम सीड कोट को क्रैक करते हैं क्या होता है? फ्लैशी almonds comes out. We eat and enjoy. So students, second part of the seed is endosperm or cotyledons. अभी हमने देखा था कि सीड कोट इट प्रोटेक्ट्स द एंडोस्पर्म फ्रॉम हार्श कंडीशन. तो चलिए हम पढ़ते हैं एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन्स के बारे में. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सीड विच कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन्स. कॉटिलिडॉन्स इज ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स. So now let's learn about cotyledons or seed leaves. So let's learn about endosperm
और कॉटिलीडॉन्स। कॉटिलीडॉन्स को ही हम सीड लीव्स भी कहते हैं। कॉटिलीडॉन्स आर स्पेशल सीड लीव्स। तो ये जो कॉटिलीडॉन्स होते हैं ये स्पेशल सीड लीव्स होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो कॉटिलीडॉन्स का फंक्शंस क्या है कि दे स्टोर फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो जो होता है वो सीड के अंदर होता है और एम्ब्रियो ही न्यू प्लांट में ग्रो करता है, मतलब एम्ब्रियो ही जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है। तो फिर अगर वो एम्ब्रियो न्यू प्लांट बन करके ग्रो करता है तो उसको फूड की ज़रूरत होती है। अब वो फूड उसको कहाँ से प्रोवाइड होता है? सो दैट फूड इट टेक्स फ्रॉम कॉटिलीडॉन। Clear to you? So cotyledon, they store food for growing embryo. So students, just look at the screen. It store means endosperm or cotyledons. It store food for baby plant. तो जो एम्ब्रियो होता है जब वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है तो जो उसका स्टार्टिंग स्टेज होता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं और सीडलिंग का मतलब ही बेबी प्लांट होता है। The baby plant uses this food till it grows its own roots and leaves. तो वो एंडोस्पर्म से या कॉटिलीडॉन से तब तक फूड प्रोवाइड करता है, यानी उसको तब तक फूड के फॉर्म में यूज़ करता है। किसको? कॉटिलीडॉन्स को। और कौन यूज़ करता है? एम्ब्रियो यूज़ करता है जब तक कि उसका खुद का रूट और लीव्स नहीं ग्रो हो जाता है। सो आई होप the function of endosperm is clear to you. So students, we also eat endosperm of many seeds like all nuts. तो जितने भी नट्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब एंडोस्पर्म हैं जिनको हम खाते हैं। Nuts are rich source of carbohydrate, protein, vitamins and minerals. So I hope example of endosperm is clear to you. So students, peanuts and walnuts are example of endosperm which we use to eat. So let's learn about embryo. And embryo is the third most important part of the seed because embryo grow into a new plant. So students, embryo has everything that a seed needs to grow into a new plant. यानी एम्ब्रियो के पास वो सब कुछ है जिसकी वजह से एक सीड न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करता है। सो इट मीन्स दैट एम्ब्रियो इज द टाइनी पार्ट हिडन एट द बेस ऑफ द सीड लीव्स। तो जो ये एम्ब्रियो होता है ये बहुत ही टाइनी और हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। तो ये एक छुपा हुआ एक छोटा सा टाइनी पार्ट होता है और ये इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सीड लीव्स। तो ये सीड लीव के बेस पे होता है एंड सीडलिंग्स ग्रोज फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो सीडलिंग कहाँ से ग्रो करता है? सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी जो सीडलिंग्स होता है वो एम्ब्रियो से ही ग्रो करता है और सीडलिंग का मतलब क्या होता है? न्यू प्लांट। So now it is clear to you that embryo grows into a new plant. So now students, it has three main parts. It means that embryo has three main parts: cotyledons, hypocotyl, radicle और primary roots. तो embryo के कौन कौन से थ्री पार्ट हैं? cotyledon है, you can see that the leaf like structure, और उसी के नीचे आप देख सकते हैं इट इज़ हाइपोकोटाइल एंड नेक्स्ट और थर्ड पार्ट इज रेडिकल और प्राइमरी रूट्स। एज द सीड्स ग्रोइंग व्हेन शोन रेडिकल्स प्रोड्यूसेस द फर्स्ट रूट। तो जैसे ही हम सीड को शो करते हैं, यानी सीड को मिट्टी में जब हम बो देते हैं तो क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो एज द सीड्स ग्रोइंग व्हेन शोन रेडिकल प्रोड्यूसेस द फर्स्ट रूट। तो जो रेडिकल होता है वो रूट के फॉर्म में ग्रो करता है, या आप कह सकते हो कि जो रेडिकल होता है वो रूट के
फॉर्म में ग्रो करता है और रेडिकल प्रोड्यूसेस द फर्स्ट रूट। तो जो रेडिकल होता है वही रूट बन के ग्रो करता है। नाउ कॉटिलीडॉन्स गिव राइज टू द प्राइमरी लीव्स। तो अभी हमने देखा था कि जो रेडिकल्स होते हैं वो प्राइमरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कॉटिलीडॉन्स इट मीन्स जो लीव लाइक स्ट्रक्चर था इट गिव राइज टू प्राइमरी लीव्स। तो कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं वो लीव्स यानी प्राइमरी लीव्स के फॉर्म में ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेडिकल होते हैं दे प्रोड्यूसेस द फर्स्ट रूट। नाउ हाइपोकोटाइल प्रोड्यूसेस द शूट ऑफ द बेबी प्लांट। So I think it is clear to you that cotyledons they grow into primary leaves. Radical it grows into the first primary roots and hypocotyle produces the shoot of the baby plant. So shoot means what? It means stem part. जो hypocotyle होता है वो it produces the shoot. तो shoot मतलब क्या? Stem. Stem is present where it is present above the ground और stem leaves contain करता है, flowers contain करता है, fruits contain करता है, so that is shoot part of the plant. तो hypocotyle shoot part के फॉर्म में ग्रो करता है, radical root फॉर्म में ग्रो करता है और cotyledons they grow into primary leaves. So I think the part of embryo is clear to you. And what is embryo? It is a tiny part hidden at the base of the seed leaves and seedling grows from the embryo. In the seed's lack of endosperms, cotyledon is the main part and serve as the food storage for the seeds. अब कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है, उन सीड्स में कॉटिलीडॉन जो होता है वही फूड स्टोर करता है। तो कॉटिलीडॉन इज द मेन पार्ट एंड सर्व्स एट द फूड स्टोरेज फॉर द सीड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, some seeds like maize, wheat and rice have only one cotyledon are called monocot. It means that seeds have only one seed leaf, then they are called monocotyledons. और वी कैन ऑल्सो कॉल देम मोनोकॉट्स। यानी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है। तो जब एक ही सीड लीफ होता है तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलीडॉन्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम मोनोकॉट। एग्जाम्पल वी हैव मेज, व्हीट एंड राइस। सो दीज सीड्स आर मोनोकॉट सीड्स। Now students, some seeds having two cotyledons are called dicot. Example, gram, pea and bean. It means that seeds having two leaves are called dicotyledons or dicot. तो यानी ऐसे सीड जिसमें टू सीड लीव हो। कितने सीड लीव? टू सीड लीव्स। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे? डाइकोटिलीडॉन्स और डाइकॉट। और एग्जाम्पल हमारे पास है gram, pea and bean. So students, let's see the picture of grains and pulses. All grains are monocot and all pulses are dicot. So why all grains are monocot? Because they contain single seed leaf, means one seed leaves. But pulses, they consist of two seed leaves. That's why they are dicot. So students, it is already clear to you that what is the structure of a seed. Now question is that how does it germinate? यानी seed कैसे germinate होता है? So let's talk about germination of seed. So students, let's talk about germination of seed. Dear student, you know that the life of a plant begins from a tiny seed. The seed is protected by an outer covering called a seed coat. तो इसका मतलब ये हुआ कि सीड से ही क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो करता है।
So it means that the process by which a seed grows into a seedling is called germination. So germination is that process by which seed grows into a seedling. तो जब सीड सीडलिंग के फॉर्म में ग्रो करता है, यानी सीड से ही सीडलिंग ग्रो करता है, तो जब सीड से सीडलिंग ग्रो करता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. अब सीडलिंग क्या होता है, तो सीडलिंग मीन्स यंग प्लांट और बेबी प्लांट, और इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं. अब जर्मिनेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कुछ नेसेसरी कंडीशंस होते हैं जिनके हेल्प से जर्मिनेशन होता है. अगर वो कंडीशन नहीं होंगे तो जर्मिनेशन कभी नहीं होगा. तो वो कंडीशन क्या क्या हैं, वाटर, सनलाइट एंड एयर आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड. फर्स्ट वी नीड मॉइस्चर. मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी, मतलब गीलापन, यानी जो मिट्टी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, वो उस मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए. वार्मथ का मतलब होता है गर्मी. न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, सॉइल में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट होना चाहिए जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके. सनलाइट चाहिए, सनलाइट से ही तो हमें गर्मी मिलेगी, और प्लांट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से. एंड गुड क्वालिटी सीड, जो सीड हम सो कर रहे हैं उस सीड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. So these are the conditions. When these conditions are satisfied, then only seeds begin to grow. तो ये अगर सारे के सारे कंडीशन होंगे तभी जो सीड है क्या होगा, वो ग्रो होगा न्यू प्लांट में. अदरवाइज क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा. So students, let's talk about the process of germination. So now it is clear to you that water, sunlight and air are necessary condition for the germination of seed. Water softens the seed coat and changes the food stored in the seed into a soluble form for the baby plant. अब वाटर का क्या रोल होता है जर्मिनेशन में, वाटर के हेल्प से सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है, एंड द फूड विच इज स्टोर्ड इन द सीड इट चेंजेस इनटू सॉल्युबल फॉर्म फॉर द बेबी प्लांट. तो वाटर के हेल्प से सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है और जो सीड के अंदर फूड स्टोर होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और क्यों कन्वर्ट होता है, बिकॉज दैट सॉल्युबल फॉर्म is utilized by baby plant for its growth and development. Now, sunlight और air का क्या काम होता है जर्मिनेशन में. Sunlight and air are needed for the photosynthesis. अब photosynthesis आपको मैंने पहले ही बताया है कि photosynthesis it is a process by the help of which green leaves they prepare food और green plants they prepare food. सो फोटोसिंथेसिस के लिए एयर और वाटर की ज़रूरत होती है. और फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द सीड. ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड ग्रोस इन साइज. तो जर्मिनेशन में क्या होता है, जो सीड होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो जब भी कोई चीज़ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी हो जाएगी. सो ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड ग्रोस इन साइज. तो जर्मिनेशन के प्रोसेस में सीड क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसकी साइज एक्सपेंड हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है. द सीड कोट बर्स्ट एंड ओपन. तो जब सीड की साइज बढ़ जाएगी, मतलब जब सीड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगी और जो सीड कोट होगा क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा. और जैसे ही सीड कोट बर्स्ट हो जाएगा इट ओपन्स. और जैसे ही जब सीड कोट हट जाएगा तो क्या होगा, सीड ओपन्स. A tiny root called radicle comes out and grows downward. और जैसे ही सीड कोट बर्स्ट होगा सीड के अंदर से क्या बाहर आएगा, अ टाइनी रूट. मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है ये. तो जो ये टाइनी रूट होगा वो इट ग्रोस डाउनवर्ड एंड दैट part of tiny root we called radicle. So it means that radicle comes out
and grows downward. A tiny shoot called plumule grows upward. और टाइनी शूट यानी स्टेम पोर्शन या स्टेम, तो जो टाइनी शूट होगा इट ग्रोस अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। तो जो प्लूम्यूल होता है वो शूट के फॉर्म में ग्रो करता है एंड इट ग्रोस अपवर्ड। इट मीन्स दैट plumule grows upward towards the sun. The plumule grows into stem and leaves. The baby plant soon grows into an adult plant. तो बेबी प्लांट जो ग्रो मतलब जो सीड से जो बेबी प्लांट ग्रो करता है वो कुछ दिनों में एक एडल्ट प्लांट में ग्रो हो जाता है। So this is the process of germination of seed. So I hope germination of seed is clear to you. So students, you can see in picture also how seed coat bursts and radicle grows downward in the form of root. And you can see that plumule grows upward towards the sun in the form of shoot. And plumule grows into stem and leaf, that is called a shoot part of plant. So you can see in picture how radicle it grows into root and plumule it grows into shoot. So students, that's all for today's class. I hope that germination is clear to you. So students, that's all for today's class. Your homework is that you have to take some bean seed and you have to soak it overnight. Now you have to observe it on the next day. You will observe that the seed swells up. So generally when seed absorb water it expands in size. तो आपको भी यही करना है, रात भर आपको बीन सीड वाटर में सोक करना है और नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे तो सीड की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि यू हैव टू रिमूव द सीड कोट केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व टू किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर विच आर द कॉटिलेडॉन्स ऑफ द सीड। तो आप देखेंगे कॉटिलेडॉन के स्ट्रक्चर को आप बीन सीड में ऑब्जर्व करेंगे और यही आपका होमवर्क है। सो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।